हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन में। मैं लक्की जोशी आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। आज हम बात करेंगे अर्थ का जीवन पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर से धरती पे उल्कापिंडों की बारिश हुई, लेकिन इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ पानी के अलावा कुछ खास भी लाए थे। हाँ, ये अपने साथ लाए थे मिनरल्स यानी खनिज तत्व। ये अपने साथ कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड को भी समुद्र की गहराइयों तक लाए थे। यहाँ समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत कम था। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराइयों में छोटी छोटी प्राकृतिक चिमनीज थी जो समुद्र का पानी गर्म रखती थी, और इसी वजह से यहाँ पे जीवन का पहला बीज पनपा था। हम यह नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में प्रतिक्रिया करके जीवन का पहला बीज बोया था, और यहीं पे जन्म हुआ धरती के पहले सूक्ष्म जीव का। यह बैक्टीरिया पानी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब धरती का पानी पूरी तरह से इन बैक्टीरियाओं से भर चुका था। कई करोड़ साल बाद, यानी कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़ के ऐसी पत्थरों के जैसी संरचना बन गए थे जिन्हें कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। यह हर एक चट्टान अपने आप में ही बैक्टीरियाओं की एक बस्ती थी। उस समय सियानोबैक्टीरिया नामक एक बैक्टीरिया भी था जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बना के एक बायो प्रोडक्ट निकालता था, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं ऑक्सीजन के रूप में। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी में लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पे अब तक कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ विकसित नहीं हुई थी, और ना ही यहाँ पे इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिसकी वजह से हमारा क्रस्ट बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गया। अब ये सारे छोटे छोटे द्वीप साथ में जुड़ के एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे एक दिन 18 घंटों का होता है। लेकिन अब यहाँ पे परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा में बदलाव आ रहा था। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में विभाजित हो चुका है, जिसकी वजह से धरती के अंदर से बहुत सारा लावा ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा निकल रहा था। इन विस्फोटों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। अब धरती का आसमान पूरी तरह से इन कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से घिरा हुआ है। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन हो रही थी। इस वर्षा से गिरने वाला कार्बन अब धरती की चट्टानों पे कार्बन की मोटी मोटी परत की तरह जमने लगा। इसकी वजह से धरती का तापमान बहुत तेज़ी से कम होने लगा, जिसकी वजह से पहला हिमयुग यानी कि आइस एज आया। ये अब तक का चलने वाला सबसे लंबा आइस एज है। लेकिन ये आइस एज भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से धरती का तापमान भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से पृथ्वी पे जमा हुआ बर्फ़ पिघलने लगा और पृथ्वी वापस अपने सामान्य रूप में आ गई। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ
जो आइस एज से पहले समुद्र में रहा करते थे। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले प्रोटेरोजोइक पीरियड ख़त्म हुआ और कैम्ब्रियन पीरियड शुरू हुआ। इस समय समुद्र के अंदर जाने में हमें दिखते बहुत सारे पेड़ और छोटे जीव और साथ में एक दैत्यकार जीव जिसका नाम है एनोमेलाकैरिस। ये है पिकाया, एक बहुत छोटा जीव, लेकिन इन्होंने अपने शरीर के अंदर एक ऐसा बदलाव कर लिया था जो आगे जाके हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। जी हाँ, ये पहले ऐसे जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और आगे जाके इनकी ये खासियत हमें भी मिलने वाली है। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले। अब हमारी धरती थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लगी है। सुपर कॉन्टिनेंट के भी बहुत भाग हो चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ ज़मीन पे ना तो कोई जानवर हैं और ना ही कोई पेड़ पौधा। लेकिन ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण है। लेकिन अब ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख के ओजोन में बदलने लगा है। इसकी वजह से धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण हो गया है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। अब ये सिलूरियन पीरियड का समय है, जिस टाइम धरती के पहले पेड़ पौधे अस्तित्व में आए थे। इस समय 2 पौधे जिनका नाम कुकसोनिया और बारगवंथिया है, वह पौधे अस्तित्व में आए थे। इस समय टिकटैलिक नाम की एक मछली थी जिसने पहली बार पानी से बाहर आने का निश्चय करा था। इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया था। यह बात है डेवोनियन पीरियड की, जब करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद इसने खुद को बदल लिया था एक ऐसे जीव में जो पूरी तरह से ज़मीन पर रह सकता है, और हम इसे जानते हैं टेट्रापॉड के नाम से। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, और यही टेट्रापॉड्स आगे जाके डायनासोर, आजकल दिखने वाले जानवर और इंसानों में इवॉल्व होने वाले थे। इस समय मशहूर दैत्यकार जीव डंक्लोस्टस का भी समुद्र पे राज था। उस समय धरती का विकास क्रम भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धरती का बुरा वक्त भी आने वाला था, क्योंकि फिर से ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण धरती पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में जीवों की 95% आबादी ख़त्म हो गई। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती में एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ जिसका नाम था पैंजिया। यह धरती का तीसरा सुपर कॉन्टिनेंट था। दूसरे नंबर का सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था, जो टेट्रापॉड के समय में बना था। माना जाता है कि हमारा देश इंडिया भी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से ही आया है। इतने बड़े अकाल से गुजरने के बाद धरती वापस अपने सामान्य रूप में आ गई थी, और अब यहाँ पे एक अजीब तरह के जीव आए थे जो धरती पे अपना शासन चलाने वाले थे। अरे नहीं, ये नहीं है, वो जीव है डायनासोर। जी हाँ, पूरे के पूरे मेसोजोइक काल में राज करने वाले यह दैत्यकार जीव हैं डायनासोर्स। दरअसल इन डायनासोर्स के समय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है ट्रायासिक पीरियड। यह वो समय था जब डायनासोर अपने अस्तित्व में आए थे। डायनासोर के आने की स्टार्टिंग हुई थी अर्थ पे। और दूसरा भाग है जुरासिक। इस वक्त डायनासोर अपनी पूरी ताकत के साथ धरती पर राज करते थे। और तीसरा वक्त है क्रिटेशियस। ये उनका आखिरी वक्त था, क्योंकि क्रिटेशियस पीरियड ही वो पीरियड है जब धरती पे 9 किलोमीटर का मीटियोर गिरा था और इन डायनासोर का अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। चलिए देखते हैं उस दिन क्या हुआ था। बहुत ही सुंदर दिन था। सब खुशी से अपना नाश्ता खाने के लिए जा रहे थे।
जो कार्निवोरस जानवर थे। लेकिन इन्हें क्या पता कि ये खुशनसीब दिन इनका आखिरी दिन बन जाए। वो मीटियोर बस टकराने ही वाला था, इनका जीवन खत्म होने ही वाला था। इनकी आंखों के सामने इन्हें सब कुछ उजड़ता हुआ दिख रहा था। प्रेशर इतनी तेज था कि अर्थक्वेक की वजह से इनके पाँव इनके शरीर के अंदर धंस गए थे। बेचारे, इतनी तेज सी शॉकवेव पैदा हुई कि कोई भी नहीं बच पाया। उसके बाद सुनामी की लंबी लंबी लहरें और विस्फोट के कारण जो तूफान आया उसका क्या। धरती का ब्लैकआउट हो गया था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए थे। इसकी वजह से खाने की साइकिल बिल्कुल बिगड़ गई थी। धरती की 75% आबादी ख़त्म हो गई थी। इनके तो कंकाल मिलने भी मुश्किल थे उस टाइम। इनका क्या हाल होगा हम नहीं सोच सकते। जो डायनासोर उससे बच गए थे वो या तो ऊपर वापस गिरने वाले मीटियोर से मरे या फिर किसी और चीज़ की वजह से वो ख़त्म हो गए। माना तो ऐसा भी जाता है कि कुछ बचे हुए डायनासोर इवॉल्व हो गए थे और इवॉल्व होने के बाद वो चिड़ियाओं बन गए थे। लेकिन देखिए जो बचे हुए जानवर थे उनके साथ आखिर होता क्या था। देखा, ऐसे किसी ना किसी वजह से उनकी या तो मौत हो जाती या वो बुरी तरह से तड़प तड़प के मर जाते। देखिए क्या हाल हुआ बेचारे का। ब्रह्मांड की और रोचक जानकारियों के लिए देखिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिक ब्रेन। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम इस वीडियो का पार्ट 3 लेके जल्द ही लौटेंगे।